स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी और मैंने घर जाने की तैयारी कर ली थी। 2 दिन का सफ़र था। मैंने ट्रेन की एसी क्लास की बुकिंग 1 महीना पहले ही करवा दी थी। ड्राइवर मुझे स्टेशन छोड़ आया। दोपहर 12 बजे की ट्रेन थी, जो कि अगले दिन शाम को मुझे मेरे शहर पहुंचा देती। स्टेशन पहुंची तो पता चला कि ट्रेन 8 घंटे लेट है। पहले सोचा वापस हॉस्टल चली जाऊं, परंतु फिर ध्यान आया कि स्टेशन पर भी वेटिंग रूम होते हैं। मैंने टिकट बुकिंग काउंटर पर वेटिंग रूम के लिए बात की और अपना सामान लेकर उस कमरे में बैठ गई। पहले से ही 2 यात्री वहां पर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैंने भी अपना सामान एक तरफ रखा और वहां बैठ गई। ट्रेन में पढ़ने के लिए अपने साथ 1-2 उपन्यास ले आई थी। बस वही खोलकर पढ़ने लगी। ऐसे तो 8 घंटे का समय निकालना मुश्किल था। इससे अच्छा तो कुछ पढ़ ही लिया जाए। कुछ समय बाद चाय वाला आया तो मैंने उससे चाय और कुछ बिस्कुट के पैकेट ले लिए। अचानक से शरद वहां आ गया। मैं उसे देखकर चौंक गई। अरे यह यहाँ कैसे? शरद का ध्यान भी मुझ पर पड़ा। वह भी मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गया था, परंतु हमने एक दूसरे से बात नहीं की। बात करते भी क्या, बहुत पहले ही हमारे बीच सब बातें खत्म हो चुकी थी। हमारे टूटे हुए रिश्ते पर तो सरकारी मोहर भी लग चुकी थी। मैं अपना उपन्यास पढ़ती रही और शरद धीरे धीरे करके एक के बाद एक सिगरेट पीता चला गया। सच में शरद बिल्कुल भी नहीं बदला था। आज भी उसके सिगरेट का धुआं मुझे सांस लेने में दिक्कत कर रहा था। कितना कुछ बिगड़ गया, परंतु इस इंसान ने सिगरेट का साथ नहीं छोड़ा। जब मुझसे सहा नहीं गया तो मैं वहां से उठी और कमरे से बाहर प्लेटफार्म पर चली गई। तब जाकर मेरी सांस ठीक हुई, वरना अंदर तो घुटन ही हो रही थी। थोड़ी देर बाहर रुकी और मैं फिर अंदर चली गई। समय देखा तो लगभग 8 घंटे तो हो ही चुके थे। फिर सोचा टिकट काउंटर से दोबारा ट्रेन के विषय में जानकारी ली जाए। उन्होंने बताया कि ट्रेन 11 बजे तक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। अभी तो 8 ही बजे थे। मैं मन में यही सोच रही थी, क्या शरद को भी इसी ट्रेन में कहीं जाना होगा, या फिर शायद उसकी भी ट्रेन लेट हो गई होगी। अब कुछ भूख भी लग रही थी, परंतु मुझे स्टेशन का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं फिर नमकीन के कुछ पैकेट लाई और चाय के साथ खाने लगी। शरद जैसे मेरी सब हरकतें दूर बैठा देख रहा था, परंतु मैं मन में सोच रही थी, इसने तो उठकर पानी तक नहीं पिया तब से। इतनी गर्मी हो रही है और यह सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा है। कितनी सिगरेट पीने लगा है, यह तो पहले से भी ज़्यादा हो गया है। 2 से 3 लोग जो और कमरे में बैठे थे, उनकी ट्रेन तो आ चुकी थी। वह वहां से चले गए। मैं मन में यही सोच रही थी कि फटाफट 11 बज जाए और मैं अपनी ट्रेन में बैठ जाऊं। लो फिर समय तो बीत ही जाना था। ट्रेन आ गई। मैंने कुली से कहकर अपना सामान ट्रेन में रखवा लिया और अपनी सीट पर आराम से बैठ गई। उसके बाद मुझे नहीं पता शरद कहाँ गया, परंतु मुझे दिखाई नहीं दिया। जब ट्रेन चल पड़ी तो कुछ समय बाद मैंने देखा
कि शरद तो साथ वाले डिब्बे में ही बैठा है। कभी सोचा न था कि इतने पास बैठकर भी हमारे मन इतनी दूर हो जाएंगे। आज भी वह दिन याद है जब शरद के साथ 7 फेरे लिए थे। शरद यूं तो स्वभाव से बुरा नहीं था, परंतु उसकी कुछ बुरी आदतें हमारे बीच अक्सर झगड़े का कारण बन जाया करती थी। मेरे बहुत मना करने पर भी शरद अपनी आदतों को सुधारने के पक्ष में नहीं था। शरद की माँ अक्सर उसकी इन आदतों को फैशन का नाम दिया करती थी। कहीं न कहीं मुझे लगता था कि शरद में इन आदतों की वजह उसकी माँ ही है, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे इन बुरी आदतों से दूर करने का प्रयास नहीं किया था, तो फिर मैं कहाँ तक सफल हो पाती। आधी रात तक घर से बाहर रहना, सुबह देर से उठना, ज़्यादातर घर से बाहर ही खाना मेरी ज़िंदगी पर बहुत असर डाल रहा था। मुझे अक्सर यही लगता था कि इससे अच्छा तो मैं अकेली ही ठीक हूँ। ऐसे साथी का साथ होना भी न होने जैसा ही है। बहुत देर तक शरद को समय दिया, परंतु फिर लगा कि मैं अपने समय के साथ मजाक कर रही हूँ। इतना पढ़ लिख कर किन लोगों पर अपनी ऊर्जा खराब कर रही हूँ। इन्हें तो जीवन का मतलब ही नहीं पता। फिर क्या था, लड़कियों का तो फिर एक ठिकाना अपने माता पिता का घर। मैं वापस आई। सबसे पहले अपने रिश्ते को ख़त्म किया, कागजी कार्रवाई पूरी की। उसके बाद नौकरी के लिए इंटरव्यू देनी शुरू की। काफ़ी जगह इंटरव्यू देने के बाद एक जगह पर सिलेक्शन हो गया। हमारा समाज तलाकशुदा औरतों की इतनी चिंता करता है कि अगर वह भूल भी जाए एक पल के लिए कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है और अपनी ज़िंदगी जीना भी चाहे, तो भी समाज उन्हें भूलने नहीं देता। इसी वजह से मैं अपने माता पिता के घर ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। मैं खुशी खुशी हॉस्टल चली गई। कभी सोचा न था कि शरद के साथ दोबारा सामना होगा, परंतु आज जो सामना हुआ उससे मेरे द्वारा लिए गए फैसले पर मुझे अफसोस नहीं हुआ। 4 साल बाद भी शरद वैसा का वैसा ही है, उल्टा पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुका है। बिखरे हुए बाल, बड़ी दाढ़ी, जैसे जीवन रास्ते पर पड़े मिले उन पैसों की तरह है जिसे इंसान खूब मस्ती से खर्च करता है, क्योंकि उन्हें कमाने में उसकी कोई मेहनत नहीं लगी होती। उसे नहीं पता होता कि इन पैसों की अहमियत क्या है। इस तरह शरद को भी अपने जीवन की अहमियत नहीं पता थी। अक्सर हम अपनी कोई चीज़ दूसरों को देने से पहले यह सोचते हैं कि वह उसका इस्तेमाल वैसे ही करें जैसे हम अच्छे से करते हैं, और यह तो जीवन था। हम अपना जीवन किसी के हाथों में ऐसे ही दे देते हैं मात्र विश्वास पर। परंतु जो लोग अपने जीवन को नहीं संभाल सकते, वह हमारे जीवन में हमारे साथ क्या चल पाएंगे। इसी सोच के साथ मैंने वहाँ से ध्यान हटा लिया और अपना उपन्यास खोलकर पढ़ने लगी। वैसे भी सफ़र में नींद तो आती नहीं मुझे, जैसे तैसे घर पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी। जीवन में अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी न कभी तो सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। तो आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
और हमारे चैनल पर जो भी पहले की कहानियाँ स्टोरीज पड़ी हैं आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।